नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी 2020 टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 10 है और हम प्रॉपर तरीके से अब क्लासेस चालू कर रखी हैं और हर एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां पर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये हमारी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बुक है, जिससे आप आसानी से परचेज कर सकते हैं किसी भी दुकान पर जाकर। प्रैक्टिकली ये 10 नंबर टेस्ट है, लेकिन इस बुक का मॉडल पेपर नंबर कौन सा है? 2 नंबर मॉडल पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं। जनरल जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर के सवाल आते हैं वहां पर इनके बारे में बातचीत की जाती है। चलिए बात शुरू करते हैं इस कहानी से। अगर आपको ये हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 10 पेपर है, 100 पेपर है। एक पेपर की कॉस्ट अगर 100 का भाग निकालेंगे तो 1 रुपए से भी कम पड़ रही है। सिंपल भाषा में 100 का भाग देंगे तो 1 रुपए 99 पैसा, ऐसे मतलब लगभग 2 रुपए का एक पेपर आपको पड़ रहा है। बहुत शानदार तरीके से इसमें वीडियो क्लासेस के साथ तैयारी कराई जा रही है। और छोटी सी बात बताऊं, हर एक प्रश्न का यूट्यूब पे सॉल्यूशन भी मिल रहा है आप लोगों को। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, हिंदी इंग्लिश माध्यम में दिया है और 90% से भी ज्यादा संभावित प्रश्न है जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें ये पूछे जा सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न आज के दिन का, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार जरूर ज्वाइन कर ले। कोई प्रश्न मन में आ रहा है तो बातचीत भी साथ में करें। एमएस वर्ड में क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। अगर क्लियर फॉर्मेटिंग करनी हो आपको तो कैसे करेंगे? पहले तो क्लियर फॉर्मेटिंग होता क्या है उसे जानो। हमने एमएस वर्ड में कोई मतलब टेक्स्ट लिख रखा था, उस पे कलर लगा दिया, साइज लगा दिया, मतलब फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अलग अलग चीजें, एम्बोस इफेक्ट दे दिया। हम चाहते हैं कि वो अब नॉर्मल डिफॉल्ट वाले पर आ जाए। डिफॉल्ट का मतलब क्या था कि फॉन्ट कौन सा हो जाए, कैलिब्री हो जाए और साइज कितना हो जाए, 11 हो जाए। फॉन्ट कैलिब्री करना है और साइज कितना करना है, 11 करना है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस स्पेस से क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब देखो, मैंने एक ऑप्शन पढ़ा और टिक लगा दिया, आप कमेंट करके आंसर बताइएगा, बातचीत करेंगे। मैंने एक पर टिक किया और आंसर लगा दिया, लेकिन ये गलत हो गया। मुझे इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरा भी पढ़ो क्या कह रहा है, होम पे जाके क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाके फॉन्ट पर जाकर भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसका आंसर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 के बाद हम चलते हैं दूसरे की तरफ। क्या कह रहा है पढ़िए, फिर बात करेंगे। सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है। दोस्तों, हम जब भी इंटरनेट एड्रेस की बात करते हैं तब उसमें प्रोटोकॉल का होना कंपलसरी है। प्रोटोकॉल वास्तव में क्या करता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। एक ए सेंडर है और दूसरा बी क्या है, रिसीवर है। ए ने बी को डेटा भेजा, यानी ट्रांसमिट किया और बी के पास पहुंच गया। ए हिंदी मीडियम का विद्यार्थी, उसने हिंदी में बोला, और जो बी है ये तेलुगु मीडियम का विद्यार्थी है, इसे तेलुगु भाषा में समझना है। तो हिंदी से डेटा यहां गया और कम्युनिकेशन तो हो गया क्योंकि डेटा का आदान प्रदान यहां पे चल गया, लेकिन इससे तेलुगु वाले को हिंदी समझ नहीं आई। यानी वास्तव में इसने जो फॉर्मेट में डेटा भेजा था ये तेलुगु वाले फॉर्मेट में था ही नहीं। तो यहां पर हम लोगों को एक प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ता है जो इस प्रकार का काम करता है। तो प्रोटोकॉल का काम होता है जिस फॉर्मेट में यूजर को डेटा चाहिए उसी फॉर्मेट में डेटा क्या कराना, उपलब्ध कराना, ये फॉर्मेट का मामला था। तो सूचना और संचार के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटोकॉल का। अगर मैं कहूं सर्वर क्या होता है, मुख्य कंप्यूटर होता है जिससे बाकी सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं और जुड़े होते हैं। इंटरनेट की बात करें तो पब्लिक नेटवर्क होता है, यहां इसका कोई सेंस नहीं है। OSI मॉडल होता है जिसके आधार पर इंटरनेट में डेटा का एक्सचेंज होता है, डेटा का ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 पढ़िए और बात कीजिए। DDoS का मतलब क्या है, यानी सिंपल भाषा में DDoS का मतलब क्या है, हम आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए। डेनियल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूट डेटा ऑफ सर्वर, बताइए क्या आंसर आना चाहिए। इसका आंसर आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ
सर्विस। ये एक प्रकार का अटैक है, एक प्रकार का क्या है, अटैक। अगर साधारण भाषा में अपन बात करें और समझाने की कोशिश करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब अपन किसी नेटवर्क का अटैक यूज करते हैं तो नेटवर्क में बहुत ज्यादा ट्रैफिक दिखाकर अपन को अचंभित कर दिया जाता है, जिससे आपके नेटवर्क पे अटैक आ जाता है। तो ज्यादा ट्रैफिक दिखाकर आपके सिस्टम की गति को प्रभावित करने वाला जो अटैक होता है उसे अपन डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से जानते हैं। प्रश्न देखिए अगला क्या कह रहा है। खालिस्तान कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर जो आउटपुट देता है वो दो प्रकार का देता है, एक का नाम होता है सॉफ्ट कॉपी और दूसरे का नाम होता है हार्ड कॉपी। जो हमें स्क्रीन पर प्रिंट होकर दिखाई देता है, स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जो प्रिंट होकर कागज पर हमें मिलता है उसे हम हार्ड कॉपी का नाम देते हैं। जो कागज पर जो दिखाई देता है, प्रिंट होकर मिलता है, वो हार्ड कॉपी होता है, और जो स्क्रीन पर दिखाई देता है वो कौन सा होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। बताइए क्या सीआरटी हार्ड कॉपी का काम करता है क्या नहीं? सीआरटी का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर सीआरटी को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी को क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। प्रिंटर हार्ड कॉपी होता है, कार्ड रीडर नहीं भाई, स्कैनर भी नहीं। स्कैनर का काम क्या होता है? ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। स्कैनर क्या काम करता है? हार्ड कॉपी जो होता है उसे सॉफ्ट कॉपी में क्या कर देता है? कन्वर्ट करता है। तो स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। 5 नंबर देखिए और बताइए इनमें से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? दोस्तों अगर मैं कहूं तकनीकी के आधार पर, किसकी बात कर रहा हूं? तकनीकी की। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक का नाम होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, इंपैक्ट, और दूसरे का नाम होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, नॉन इंपैक्ट। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, पहले का नाम हुआ इंपैक्ट और दूसरे का नाम क्या हुआ, नॉन इंपैक्ट। अच्छा इंपैक्ट मतलब जो किसी भी चीज का इंपैक्ट करके प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंटिंग हेड पर ऐसे प्रिंटिंग करते समय क्या आती है, आवाज आती है। इंपैक्ट प्रिंटर के नाम बताओ तो एक सबसे पहला आपने यूज किया होगा डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका इंपैक्ट प्रिंटर होता है। दूसरे नंबर पे नाम लिख रहा हूं डेजी व्हील, ये भी आपका इंपैक्ट प्रिंटर होता है। तीसरे नंबर पे नाम लिख रहा हूं ड्रम, ये भी आपका इंपैक्ट होता है। चौथे पे लिख रहा हूं चैन, ये भी आपका इंपैक्ट प्रिंटर होता है। अब नॉन इंपैक्ट की बात करें तो नॉन इंपैक्ट में एक आता है लेजर प्रिंटर, एक आता है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा आता है फोटो प्रिंटर, और चौथा आता है थर्मल प्रिंटर। ये सभी के सभी आपके कौन से प्रिंटर है? तो आप बता देंगे सर ये नॉन इंपैक्ट है। प्रश्न में क्या पूछा है देख लीजिए, इनमें से कौन सा नॉन इंपैक्ट? डेजी व्हील नहीं है, डॉट मैट्रिक्स नहीं है, ड्रम नहीं है, कौन सा है? लेजर प्रिंटर। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि सबसे तेज गति से प्रिंटिंग करने वाला जो प्रिंटर है उसका नाम बताओ, तब भी आप इसी का नाम बताएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 पर। पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या कहा जा रहा है? इनपुट आउटपुट से में परिवर्तन द्वारा होता है। अब देखो ये पूछ रहा है इनपुट का आउटपुट में, इनपुट से आउटपुट में ऐसे बनेगा, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि इनपुट होता है, फिर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, फिर क्या मिलता है, आउटपुट। ये जो काम करता है प्रोसेसिंग का, ये कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू का नाम क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। यानी इनपुट को आउटपुट में बदलना प्रोसेसिंग के द्वारा किया जाता है, और प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? सीपीयू। आंसर कितने नंबर आएगा? 3 नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम से बाहर की ओर से जोड़े जाते हैं। पेरिफेरल में क्या आता है? कीबोर्ड आता है। पेरिफेरल में क्या आता है? माउस आता है। पेरिफेरल में क्या आता है? प्रिंटर आता है। ठीक है। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्ट पावर सप्लाई,
यानी अगर हमारे सिस्टम के साथ हम कंटिन्यू पावर सप्लाई करना चाहते हैं तो हम छोटा सा बैटरी डिवाइस लगाते हैं, उसे यूपीएस का नाम दिया जाता है। इनपुट आउटपुट इकाई इनपुट करने का काम करती है, आउटपुट देने का काम करती है, प्रोसेसिंग का काम सीपीयू द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न फटाफट से बताइए, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लिए गए स्पेशल इफेक्ट क्या कहलाते हैं? आप अगर प्रेजेंटेशन का यूज कर रहे हैं तो एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है, उस पर इफेक्ट जोड़े जाते हैं। आप देखेंगे एक स्लाइड के अंदर फोटोएं इधर से उधर चलती है, मूव करती रहती है, उस पर भी इफेक्ट जोड़े जाते हैं। अगर किसी स्लाइड पर इफेक्ट जोड़ा जाता है उसे हम एसटी से समझ सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट जोड़ा जाता है उसे हम ओए से समझ सकते हैं। स्लाइड पर इफेक्ट टी मतलब ट्रांजिशन, ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ए मतलब एनिमेशन। तो स्लाइड पर जो भी इफेक्ट जुड़ते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है। एक बात बताओ मुझे, कभी आपने किसी की शादी ब्याह की कैसेट देखी है क्या? हाँ सर देखिए, मेरी खुद की देख ली मैंने। तो क्या होता है उसमें? शुरुआत होती है तो सबसे पहले दूल्हे दुल्हन, परिवार का नाम, शादी की डेट, ये सारी चीजें लिखी हुई आती है। फिर क्या होता है, जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर दुल्हन जाती है, उधर से दूल्हा ऊपर से नीचे की ओर आता है। ये सीन होता है क्या? हाँ सर होता है। अब देखो कई बार ऐसे बंद होती है एक गुलाब का, कमल का फूल, और धीरे धीरे वो खिलना शुरू कर दिया कली की तरह। तो ये सबके सब क्या है पता है? क्या एनिमेशन है। लेकिन आप खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते देखा कि डांस वाली स्लाइड आ गई, वो क्या है आपका? ट्रांजिशन। तो अगर एक ही स्लाइड में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे एनिमेशन कहा जाता है, और अगर एक के बाद पूरी की पूरी स्लाइड ही चेंज हो जाती है उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। देखो अब इसके अंदर मैं जो भी काम कर रहा हूं एनिमेशन है, लेकिन अब देखो जैसे मैंने इसे टिक किया, अब स्लाइड अगला आ गया, तो अगला स्लाइड आ रहा है, ये ट्रांजिशन है। मैंने इसमें कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट जोड़ नहीं रखा है। अगर मैं ट्रांजिशन पर इफेक्ट जोड़ूंगा तो इफेक्ट इस पर उसी तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे बढ़ने की। एमएस एक्सेल 2019 में सूत्र राइट इंडिया कोमा 2 का परिणाम क्या होगा? देखो राइट क्या काम करता है? राइट साइड से कैरेक्टर बताता है। कितने कैरेक्टर चाहिए? 2। सिंपल भाषा में आंसर आएगा आई ए। क्या आएगा? आई ए। अगर मैं इसको यूज करूं इक्वल्स टू लेफ्ट और ऐसा लिखूं इंडिया कोमा 2, तो इसका क्या आएगा? आई एन इन। यानी राइट फंक्शन क्या करता है? राइट साइड के जो अक्षर है, कैरेक्टर है, उन्हें रिटर्न करता है। आपने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 बता दिए, 4 लिखता तो कितने बता देता? 4। इस प्रकार से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या कौन से पे आ गए? 9। पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड में निम्न में कौन सा टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने हेतु काम में लिया जाता है? बताओ, क्या फाइल में कलर का ऑप्शन होता है क्या? नहीं। क्या इंसर्ट में होता है क्या? नहीं। किस में होता है? होम में होता है। डिजाइन आपका बैकग्राउंड से संबंधित काम करता है। अगर ये फॉन्ट कलर ना होकर बैकग्राउंड कलर होता तो अपन उसके लिए बात कर लेते। 10 नंबर पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न अच्छे हैं, आंसर आपको आने चाहिए। निम्नलिखित में से किसमें आप द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी रहती है या साइट तक पहुंचने के लिए क्रेडेंशियल हो सकते हैं? अब इसका मतलब समझो। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कोई हैकर आपके कंप्यूटर को हैक करता है तो सबसे पहले वो हिस्ट्री देखता है कि आपने क्या क्या चीजें देखी है, और वो हिस्ट्री जिस जगह पर सेव रहती है, जिस फाइल में सेव रहती है, उस फाइल को क्या कहा जाता है? उस फाइल को क्या कहा जाता है? कुकीज। ठीक है, अब कुकीज फाइल हो सकती है, एक प्रोग्राम हो सकता है जिसमें आपकी क्या सेव रहती है, तो आप बता दीजिएगा। इसके अंदर क्या सेव रहता है? हिस्ट्री सेव रहता है, इसलिए अपन सिंपल तरीके से इसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर आपके कुकीज सेव रहते हैं या आपकी हिस्ट्री सेव रहती है, उस फाइल को हम कुकीज के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर।
गूगल क्रोम में किसी वेबसाइट को पसंदीदा वेबसाइट में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, आप आंसर बताएंगे तो हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये पूछ रहा है कि आप चाहे गूगल क्रोम का इस्तेमाल करो, किसी भी ब्राउजर का इस्तेमाल करो, आप क्या करोगे? किसी भी चीज को बार बार यूज कर रहे हैं तो आप उसे किसमें शामिल कर लोगे? जिसे भी आपने यूज किया है तो उसे आप किसमें शामिल कर लोगे? बुकमार्क। किसमें शामिल कर लोगे? बुकमार्क। अगर गूगल क्रोम में आप बुकमार्क बनाना चाहते हैं तो बुकमार्क बनाने की जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है? कंट्रोल डी होती है। गूगल क्रोम में किसी भी वेबसाइट का बुकमार्क बनाना है, फेवरेट वाले में ऐड करना है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस डी का। अगला अच्छा प्रश्न है, आप आंसर दीजिएगा। बात कर रहे हैं वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य क्या होता है? अभी पीछे जो प्रश्न दिया था ना, वैसा ही प्रश्न ये है। बुकमार्क क्या होता है? विशिष्ट वेबसाइटों को सेव करना और व्यवस्थित करना ताकि आप उन पर बार बार जा सके। ठीक लग रहा है, बाकी बात करते हैं। उन वेबसाइटों के माध्यम से आगे बढ़ना जिन्हें आप हाल में देखा है, ठीक है, इसे भी ठीक मान लेता हूं। किसी वेबसाइट में अपने कंप्यूटर पर एक इमेज सेव करना, मुझे नहीं लग रहा ये बात सही है। एक छोटे एप्लीकेशन पे प्लग इन करना और आपको अपने वेब ब्राउजर में विशेष प्रकार की सामग्री देखने की अनुमति देगा, ये भी ठीक नहीं लगा। जो ऊपर वाले दोनों प्रश्न मुझे ठीक लगे हैं, दोनों आंसर मुझे ठीक लगे, लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये पहला और दूसरा दोनों ठीक है, अब इनमें से बेस्ट निकालते हैं। विशिष्ट वेबसाइटों को सेव करना और व्यवस्थित करना ताकि उन पर आप बार बार जा सके। उनको सेव करना, व्यवस्थित करना मतलब उनको फेवरेट में क्या करना? जोड़ना। उनको किस में जोड़ लिया अपन ने? फेवरेट, ताकि उन पे बार बार आप जा सकते। उन वेबसाइटों के माध्यम से आगे बढ़ना जिन्हें आप हाल में देखा है। हाल में देखा है वो बुकमार्क में नहीं रहेगी। जो हाल में देखा है वो आपकी कहां पर चली जाएगी? हिस्ट्री में चली जाएगी। बुकमार्क पूछ रहा है, ये दोनों बुकमार्क के रेफरेंस में काम कर रहे थे, लेकिन जिससे आपने करंट में देखा है उससे आपने अरेंज नहीं किया, बुकमार्क नहीं बनाया, तो वो हिस्ट्री में रहेगी, बुकमार्क में नहीं रहेगी। तो इसका आंसर 12 नंबर का कितने नंबर हो जाएगा? 1 नंबर। आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं विंडोज में कौन सा क्षेत्र सभी पिन के प्रोग्राम को प्रदर्शित करता है? बताओ, विंडोज में ऐसा कौन सा एरिया होता है जो हमने प्रोग्राम पिन किए हैं उन सभी को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। मुझे एक बात बताओ, क्या आपने विंडोज यूज किए क्या? हाँ सर, हम लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं तो सामने विंडोज ही आता है। तो विंडोज में सबसे नीचे की तरफ टास्क बार रहता है। कौन सा बार रहता है? टास्क बार। तो जो भी प्रोग्राम होता है हम उसे कहां पर पिन कर देते हैं? टास्क बार पर कर देते हैं। टाइटल बार पर तो केवल वही एप्लीकेशन या उसका नाम दिखाई देता है जो अपन ने ओपन की है। टास्क पेन ऐसा कुछ नहीं, एक एक्सप्लोरर दिखाता है। और एड्रेस बार में केवल और केवल जो आपने फाइल खोल रखी है उसका क्या दिखाई देता है? पाथ दिखाई देता है। और टास्क बार पर हम किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को फेवरेट बनाकर क्या कर सकते? पिन। जिस प्रोग्राम को खोलना है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप टास्क बार पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे और वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर। www में दूसरे W का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। आंसर क्या आएगा इसका? 2 नंबर। अब सुनो, इस www के बारे में बात करें तो एक प्रकार का क्या होता है? डेटाबेस होता है जो सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। एक प्रकार का सिस्टम होता है, इससे सारे मशीन जो है इंटरनेट पर आपस में क्या होती है? जुड़ती है। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहे हैं? पढ़ो। कंप्यूटर में वह डिफॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं और वहां से चलाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा होता है? देखो, आपने जब भी कंप्यूटर चालू किया है तो आपने देखा होगा वहां पे लिखा मिलेगा आपको दिस पीसी। दिस पीसी से पहले आपको मिलता था माई कंप्यूटर या लिखा मिलता था कंप्यूटर। अगर आप इन्हें डेस्कटॉप से डायरेक्ट खोलना चाहते हैं तो आप विंडोज के साथ में कौन सा बटन दबा ले? ई। अगर डेस्कटॉप से डायरेक्ट खोलना है तो विंडोज के साथ ई का बटन दबा दें। अब जब ई का बटन दबाएंगे तो सबसे पहला ड्राइव होता है सी, इसे अपन
प्राइमरी ड्राइव के नाम से जानते हैं। जो भी डेटा होता है, जो भी फाइल होती है, जो भी विंडोज होती है, जनरली हम कौन से ड्राइव में डालते हैं? सी में। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी ड्राइव। लेकिन एक चीज समझना, फ्लॉपी डिस्क का अगर आपने नाम सुना है तो ये फ्लॉपी डिस्क में क्या रहता है? ये वाला जो डिवाइस है, ठीक है, ये वाला इसका प्राइमरी ड्राइव होता है। कौन सा? सी। अब देखो, ए तथा बी ड्राइव क्यों नहीं होते? आप बताओ ना, मुझे कमेंट करके बताना कि ए और बी ड्राइव होते क्यों नहीं है। तो दोस्तों, ए और बी ड्राइव जो होते हैं वो फ्लोपी के लिए क्या रहते हैं? रिजर्व रहते हैं, इसलिए यहां पर ए और बी ड्राइव नहीं है। ठीक है। 15 के बाद हम चलते हैं कहां पर? 16 पर। www का पूरा नाम अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। www का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड नहीं होता, वर्ल्ड वाइड, ये सब गलत है। एक ही आंसर आएगा, क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब यानी www। HTML का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों, सिंपल भाषा में कहूं, कुछ एग्जाम ऐसे जहां पर कंप्यूटर आता ही नहीं है, जिसका सिलेबस में ही कंप्यूटर नहीं है, उसमें भी इसका प्रश्न आप लोगों से क्या कर लिया जाता है? पूछ लिया जाता है। HTML का पूरा नाम क्या है? तो देखो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंक नहीं होता है, हाइपर मैनिपुलेशन लैंग्वेज नहीं होता है, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लिंक नहीं होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। 4 नंबर क्या काम आती है? तो आप बताएंगे वेबसाइट या वेब पेज बनाने के लिए। वेबसाइट या वेब पेज बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो अब सिंपल भाषा में कहेंगे हम HTML का यूज कर दें। प्रश्न संख्या 18 बताइएगा, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है? GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें माउस का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइकन देखकर हम कोई भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो iOS में ऐसा होता है, macOS में हो सकता है, एंड्रॉइड में हो सकता है, लेकिन किस में नहीं हो सकता? MS-DOS में नहीं हो सकता। MS-DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं बात करूं ये कब आया था, तो 1981 में आया था। एंड्रॉइड कब आया था? 2007-8 में एंड्रॉइड आया था। 7 में ट्रायल वर्जन, वास्तविक वर्जन 2008 में लॉन्च हुआ। मैक की बात करूं तो 1984 में मैक वाले ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे। इन्हें बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो आप बताना एप्पल। इन्हें बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो आप बताना गूगल। और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो आप बता देना, इसे अपन किस नाम से जानते हैं? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है मेरी बात। ये अलग अलग कंपनियां हैं तीनों, जो अलग अलग फील्ड में काम कर रही है और इन्हें बनाने वाली है। प्रश्न का आंसर हमें मिल गया है, क्या आया? 4 नंबर। 19 नंबर मिलान कीजिए। दोस्तों, अब जब मिलान कीजिए के प्रश्न आते हैं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, और इन दिनों जो एग्जाम हो रहे हैं उनका पैटर्न कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। मैच फ्लोविंग मिलान कीजिए। कुकीज, कुकीज एक प्रकार का क्या होता है? प्रोग्राम होता है। ब्राउजर एक प्रकार का क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। सर्च इंजन एक प्रकार का क्या होता है? वेबसाइट होता है। और फेसबुक एक प्रकार की क्या है? सोशल मीडिया साइट। अच्छा, ब्राउजर एप्लीकेशन कैसे हैं? किसी का नाम बताओ, तो आप कहोगे सर गूगल क्रोम आपका एक ब्राउजर है। कुकीज में आपकी हिस्ट्री और पासवर्ड क्या रहते हैं? सेव रहते हैं। सर्च इंजन में भी आप गूगल का नाम लिख सकते हैं। और फेसबुक सोशल मीडिया वेबसाइट है, आपको ये पता है 2004 में इसे लॉन्च किया गया था। और फेसबुक का वर्तमान में नाम बदलकर, कंपनी बदलकर कौन सी कर दी गई है? मेटा नामक कंपनी कर दी गई है। 19 के बाद चलते हैं 20 नंबर पे। मैच फॉलोइंग, मिलान कीजिए। क्या कह रहा है? होम में फॉन्ट होता है, बिल्कुल सही है। इंसर्ट टेबल में होती है, डिजाइन में वाटरमार्क होता है, और लेआउट में कॉलम होते हैं। ये सबके सब किसके संदर्भ में है? MS वर्ड के संदर्भ में। ये वाटरमार्क का जो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, ये पुराने वर्जन में पेज लेआउट में हुआ करते थे। किसमें हुआ करते थे? पेज लेआउट। नए वर्जन में इन दोनों को अलग अलग जगह पर डिवाइड कर दिया गया है। ये हमारा 2020 टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर कौन सा था? 10। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम के लिए कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हमारी बुक
आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, आप इसे मंगा सकते हैं। इसका कोर्स जिन्होंने परचेज किया है हमारा, उसमें इसकी पीडीएफ भी डली हुई है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल का कोर्स 1000 रुपए में किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, 1 साल 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। क्लास कैसी लगी, बातें कैसी चल रही है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। ये हमारा 10 नंबर का टेस्ट क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। अगली क्लास में हम 11 नंबर के साथ हाजिर होंगे और आपसे बात करेंगे कि किस प्रकार से ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। थैंक यू।